हेलो एवरीबॉडी, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 20 नवंबर 2021। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स नहीं सब्सक्राइब किए हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी विजिट करें ssccgilpinacle.com और baljeetdhaka.com। हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ें। आप सर्च कर सकते हैं फ्रंटियर आईएएस या फिर SSC पिनाकल ऑनलाइन। ठीक है, तो आप हमारे साथ जो है टेलीग्राम चैनल्स पर भी जरूर जुड़िए। प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपके साथ। प्रीवियस क्विज में हमने आपसे दो क्वेश्चंस पूछे थे। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 नवंबर को। और वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो थी वो थी 82nd। ओके, ये हमारे प्रीवियस क्विज के दो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आ जाइए आज के पहले प्रश्न पर। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी सरकार 3 कृषि कानूनों को निरस्त करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन कानूनों को मंजूरी कब दी थी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आंसर इसका जो है, आंसर है 27 सितंबर 2020। ओके, 27 सितंबर 2020। हाल ही में ये कानून जो है ये पारित किए गए थे, लेकिन उसके बाद जो है पूरे भारत से खासकर पंजाब, हरियाणा और यूपी के जो किसान थे वो इसका विरोध कर रहे थे और दिल्ली की सीमाओं पर उन्होंने डेरा डाला हुआ था। तो अब जो है ये तीनों के तीनों कानून जो है, कृषि कानून, सरकार ने फैसला किया है कि वो इनको निरस्त करेगी। आंसर हमारा यहाँ पर जो है सी है, सी इज द राइट आंसर। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार 1 साल पहले जो संसद द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानून थे उनको निरस्त करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 सितंबर 2020 को इन कानूनों को मंजूरी दी थी। यह है हमारा पहला प्रश्न। अब महेंद्र टिकैत जो है वो इस पूरी ये जो विरोध हो रहा था सरकार का, वो एक तरह से उसकी अगुवाई कर रहे थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? उनकी पॉलिटिकल पार्टी का आप मुझे नाम बताएं। अगला प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न जो है यहाँ पर ये है कि विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो विश्व शौचालय दिवस है वो मनाया जाता है नवंबर के महीने में 19 तारीख को। तो 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। इस बार जो ये दिवस मनाया जा रहा है इसकी थीम क्या है? थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। ठीक है, बी जो है ये हमारा आंसर है। 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। थीम क्या है? थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। काफी बार आपसे थीम पूछ ली जाती है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि दिन मनाया कब जाता है। और इस दिन जो है सैनिटेशन और हाइजीन को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको फटाफट एक रिवीजन भी करवा देती हूँ। जो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस जो है ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। और वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है ये मनाया जाता है जिस दिन हम बाल दिवस मनाते हैं, यानी कि 14 नवंबर को। और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, साथ साथ में रिवाइज करवाती जा रही हूँ आपको। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। तो ये दिन भी आप याद रखेंगे। और जो वर्ल्ड टॉयलेट डे 2021 है उसकी थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री ने लाल सलाम नामक उपन्यास लिखा है? ओके, ये हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3। और आंसर है इसका स्मृति ईरानी। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है? आंसर जो है डी है। मैं आपको तस्वीर भी दिखाती हूँ स्मृति ईरानी की। ये देखिए, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं ये। और इनका पहला उपन्यास जिसका नाम है लाल सलाम, जल्दी आप इसको बाजारों में देखेंगे। और ये जो किताब है 2010 में जो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बारे में ये पुस्तक है। और जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बुक्स पर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाल सलाम किसकी पुस्तक है, या स्मृति ईरानी का पहला जो उन्होंने पुस्तक लिखी है वो कौन सी है, या आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला, राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और 4th क्वेश्चन के लिए आंसर जो है हमारा डी है,
झांसी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। झांसी में, अब झांसी की बात हो रही है, झांसी का जब भी नाम याद आता है तो नाम याद आता है मुझे रानी लक्ष्मीबाई का। नवंबर 19 यानी कि 19 नवंबर जो है ये रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी है। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हमारा झांसी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो है यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ज्योति सुरेखा वेन्नम। ओके, ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है ये कौन से खेल से संबंधित है? खेलों से संबंधित प्रश्न आ गया है। बहुत बार कोई खिलाड़ी जो है वो अचानक से चर्चाओं में आ जाता है क्योंकि उसने कहीं कोई पदक वगैरह जीता होता है, या फिर उनको कोई अवार्ड वगैरह के लिए जब नॉमिनेट करते हैं तब खिलाड़ियों पर प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये है कि ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है ये किस खेल से संबंधित है? ओके, ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 और ये संबंधित है आर्चरी से, तीरंदाजी से। आंसर यहाँ पर सी होगा। मैं आपको इनकी तस्वीर भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये देखिए तस्वीर है इनकी, और आपको बता दूं कि ये चर्चाओं में क्यों है इन दिनों, क्योंकि विमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल गोल्ड इन्होंने जीता है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। और ये जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप है ये आयोजित हो रही है ढाका में। ढाका जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। तो ये थी इनके बारे में जानकारी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट निपटान के लिए, ओके, अपशिष्ट निपटान के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? यानी कि जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके लिए ये जो राज्य सरकार है इसने एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ऐसा करने वाली कहाँ की सरकार है? ऐसा करने वाली केरल की सरकार है। आंसर यहाँ जो है हमारा डी है। ओके, केरल की सरकार जो है इस ऐप को लॉन्च करेगी और करीबन 70 नगर पालिकाओं और 300 जो गांव है वहां पर ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर घर को एक QR कोड दिया जाएगा और किस तरह से सारे जो वेस्ट डिस्पोजल है उसका निपटान किया जा रहा है सारा उसका लेखा जोखा जो है रखा जाएगा। तो ये था हमारा प्रश्न 6। केरल की जो सरकार है उसने ये फैसला किया है कि वो एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च करेंगे और उससे जो वेस्ट डिस्पोजल है उसके संबंधित ये मोबाइल ऐप होगी। बात हो रही है केरल की। आप मुझे केरल में स्थित कुछ नेशनल पार्क्स, कम से कम 3 नेशनल पार्क्स के नाम बताइए। ये आपसे पूछना चाहूंगी और कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स में देखना चाहूंगी। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किसे ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शंस देखो, शॉन पॉलॉक, ओके, उसके बाद है जेनेट ब्रिटन, उसके बाद है महिला जयवर्धने, या फिर ये सभी? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर यहाँ पर हमारा है ये सभी। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में हाल ही के दिनों में इन तीनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि महिला जयवर्धने जो है ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और बाकी दोनों कौन सी कंट्री से संबंधित हैं ये आप मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, 2021 के लिए इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2021 के लिए इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस देखो, प्रसून जोशी, ये एक बहुत ही जाने माने लिरिसिस्ट हैं, हेमा मालिनी, विश्वजीत चटर्जी, या फिर दोनों ए और बी? क्वेश्चन 8 आंसर हमारा यहाँ डी है, दोनों ए और बी, प्रसून जोशी और हेमा मालिनी। ओके, ये हमारा आंसर है। हेमा मालिनी जो है इनको तो आप जानते हैं, बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं ये, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को जो 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा वहां पर ये पुरस्कार दिया जाएगा। आप मुझे बताइए कि ये जो 52nd भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा ये कौन से राज्य में आयोजित होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा 19 नवंबर 2021, ओके, 19 नवंबर 2021 को किस अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? किसने, अगर कुछ लोग मिलकर कोई अभ्यास करते हैं तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से देश उसमें शामिल थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर जो है वो है प्रस्थान, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई, ये 6 महीने बाद होती है। इस बार जो हुई उसका कोड नेम क्या था? उसका कोड नेम था प्रस्थान। 10वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। 10वां क्वेश्चन जो है उसमें आपसे एक इमारत का नाम दिया गया है, सब्ज बुर्ज, ये इसका नाम है, जिसे नीली छतरी के नाम से भी जाना जाता है।
सब्ज बुर्ज जिसे नीली छतरी के नाम से जाना जाता है ये कौन से शहर में स्थित है? ऑप्शंस देखो, अहमदाबाद, लखनऊ, नई दिल्ली और भोपाल, ये हमारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको नीली छतरी हम क्यों कहते हैं। ये देखिए, इस प्रकार की इमारत है, ये बेसिकली एक मकबरा है, ये बेसिकली एक मकबरा है और ये दिल्ली में स्थित है। ओके, मकबरा है ये। नीली छतरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीली टाइलें लगी हुई है, पूरे टाइलों से, नीली टाइलों से ये ढका हुआ है। ओके, और दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसके पास ये स्थित है। ओके, ये एक ऑक्टागनल मकबरा है। अब कुछ एक इतिहासकारों का ये कहना है कि ये फहीम खान का मकबरा है, और फहीम खान जो थे, ओके, फहीम खान जो थे वो एक अटेंडेंट थे अब्दुल रहीम खान के, लेकिन ज्यादातर जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि नहीं, फहीम खान का नहीं है, तो इस बारे में जो है थोड़ा सा डिस्प्यूट है। अब ये जो मकबरा है जिसे हम नीली छतरी के नाम से जानते हैं, ये चर्चाओं में क्यों है? ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि इसके संरक्षण का जो काम है, इसके कंजर्वेशन का जो काम है, वो हाल ही में पूरा हो गया है। ओके, तो प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। चलिए, ये थे हमारे आज के सभी प्रश्न। मैं आपको आज के प्रश्नों की समरी करवा देती हूँ एक बार। गवर्नमेंट ने जो 3 हमारे कृषि कानून थे उनको रद्द करने का फैसला किया है। इनको पिछले साल 27 सितंबर 2020 को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। वर्ल्ड टॉयलेट्स डे 2021 का थीम है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। यूनियन मिनिस्टर ने, जिसने एक पुस्तक लिखी है लाल सलाम, वो कौन है? उनका नाम है स्मृति ईरानी। राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व झांसी में आयोजित। ज्योति सुरेखा वेनम एक खिलाड़ी हैं, ये आर्चरी से संबंधित हैं। मोबाइल ऐप फॉर वेस्ट डिस्पोजल लॉन्च कर रहा है केरल। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इन तीनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जेनेट ब्रिटन, शॉन पॉलॉक और महिला जयवर्धने। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को मिलेगा। ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जो वेस्टर्न नेवल कमांड ने आयोजित की उसका नाम है प्रस्थान। और सब्ज बुर्ज जिसे नीली छतरी के नाम से भी जानते हैं, ये नई दिल्ली में है। आज की क्विज, जिनके प्रश्न आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने लाल सलाम नामक उपन्यास लिखा है, ये बताएंगे मुझे। और दूसरा है कि विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी हमारे साथ जुड़े। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।